ट्रैकर नया वर्जन 24.7 में बच्चों का ई केवाईसी कैसे करें, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंस है, अच्छे अच्छे समझ लीजिएगा ताकि आपको बच्चों के ई केवाईसी करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हमें बच्चों का ई केवाईसी करना है। कैसे करना है? आपको डेली ट्रैकिंग में नहीं जाना है, आपको डायरेक्ट बेनिफिशियरी में आप चले जाइए। यहाँ पे आपको टच कर देना है बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन को। ठीक है, बच्चों का ई केवाईसी करने के लिए अब मान लीजिए हमें बच्चों का ई केवाईसी करना, तो हम ये ऑप्शन को टच करेंगे। ठीक है, 6 माह से 3 वर्ष का, क्योंकि इन्हीं को हमें टीएचआर दिया जाता है, इसलिए इन्हीं का हमें फेस वेरिफिकेशन करना है, बाकी कोई भी बच्चों का नहीं करना है। अब मान लीजिए हमें इस बच्चे का ई केवाईसी करना है। ठीक है, तो हम यहीं पे टच कर देंगे। जिसका भी करना होगा आपको बीच में यहीं आपको टच कर देना है। तो मान लीजिए हमें इसे करना है, तो ई केवाईसी तो हम बीच में टच कर दिए। अब यहाँ पे देखिए इनका ई केवाईसी स्टेटस भी बता रहा है, इनका ई केवाईसी फेस वेरिफिकेशन कुछ भी नहीं, तो हमें ई केवाईसी करना है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे प्रोसीड का बटन है, प्रोसीड का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, इसी प्रोसीड वाले ऑप्शन को आपको टच कर देना है। क्या करना है? टच कर देना है। ठीक है, जैसे ही हम टच करेंगे कुछ हमारा इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। कुछ सेकंड के लिए हमें वेट भी करना है, जल्दबाजी आपको नहीं करना है। 2 बार टच करेंगे जब नेक्स्ट खुलेगा। ठीक है, एक बार में नहीं खुलेगा। हमने एक बार कर दिया, ये दोबारा कर दिया था। अब ये देखिए, अब यहाँ पे आप देखिए रेसु पांडे। ठीक है, रेसु पांडे दिख रहा है, मतलब इनके माता का ये आधार नंबर है। किसका है? माता का आधार नंबर होगा। तो हमें क्या करना है, बच्चों का ई केवाईसी बच्चों के आधार कार्ड से नहीं करना है। ठीक है, किसी भी हालत में बच्चों के आधार कार्ड से आपको बच्चों का ई केवाईसी नहीं करना है। उसके माता के आधार से आप कर सकते हैं, उसके पिता के आधार से आप कर सकते हैं, उसके दादा दादी मामा मामी किसी के आधार से कर सकते हैं। जो हर माह आपके आंगनबाड़ी केंद्र में टीएचआर लेने आए उसी का ई केवाईसी करना है। ठीक है, बच्चे के आधार से बच्चे का ई केवाईसी न करें, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो हमें क्या करना है, रेसु पांडे जो भी हैं इन्हीं का हमें ई केवाईसी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम नीचे सबसे नीचे प्रोसीड का ऑप्शन इसको टच कर देंगे। फिर हमें क्या करना है, रेसु पांडे का ही यहाँ पे आधार नंबर दर्ज करना है। यहाँ पे बॉक्स में जो कैप्चा लिखा वो बॉक्स में यहाँ पे हम टच कर देंगे और यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कर देंगे जैसे ही, तो जो इस आधार कार्ड में, रेसु के आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उसी में 6 अंक का ओटीपी चला जाएगा। वो ओटीपी आपको उनसे फ़ोन लगा के मांग लेना। आप इसको ई केवाईसी आप घर बैठे कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर केंद्र में भी नहीं है, घर से करना चाहते हैं, तो आप घर से भी ई केवाईसी कर सकते हैं। ठीक है, ई केवाईसी करना बहुत सरल है, जितना आपको बताएं यही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। अब जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है उसमें 6 अंक का ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको इसमें दर्ज करके नेक्स्ट कर लेना है। आपका ई केवाईसी हो गया, बस इतना ही करना है। अब नीचे फिर अलाउ करने का ऑप्शन रहता है, वो आप लोग किए हैं कई सारे लोग का, तो हम आपको समझा ही सा दे रहे हैं। तो और इसमें हम आगे जब हम फेस वेरिफिकेशन के लिए जाएँगे तो हमें रेसू का ही फेस लेना है, दूसरे का नहीं लेना कि बच्चों का ले लें, बच्चों के पिता का ले लें, बच्चों का दादा का ले लें। जिसका आप आधार लगाए हैं, ई केवाईसी किए हैं, उसी का फेस आपको लेना है, दूसरे का फेस नहीं लेना है। ये विशेष ध्यान रखिएगा। तो बच्चों का ई केवाईसी आपको इसी तरह से करना है, फेस वेरिफिकेशन भी ऐसे ही करना है कि जिसका नाम दिख रहा है या फिर किसी का नाम नहीं आ रहा है यहाँ पे, जैसे रेसू पांडे का नाम आ रहा था, अगर दूसरे बच्चों में नहीं आ रहा है तो हमें क्या करना है, वहाँ पे 3 ऑप्शन रहते हैं, एक माता-पिता का, एक माता का, एक पिता का, एक अभिभावक का। तो हमें अगर माता के आधार से कर रहे हैं तो माता वाले ऑप्शन को टच कर देंगे, पिता के आधार से कर रहे हैं पिता वाले ऑप्शन को टच कर देंगे। अगर चाचा-चाची, मामा-मामी किसी के आधार से कर रहे हैं तो ये अभिभावक वाला जो ऑप्शन इसको टच करके यहाँ पे आधार नंबर दर्ज करेंगे, कैप्चा दर्ज करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, ये बच्चों वाले में ये ऑप्शन आता है, समय नहीं आता है। ठीक है, तो ये विशेष ध्यान रखिएगा। और ये ऑप्शन उसमें आता है जिसमें बच्चे का आधार फ़ीड है, उसमें ये ऑप्शन आता है माता-पिता अभिभावक वाला। तो ये ध्यान रखिएगा, ई केवाईसी करते समय बच्चों के आधार से नहीं करना, उसके माता-पिता अभिभावक के आधार से ही आपको ई केवाईसी करना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।